क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 22 HC वर्मा। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि दो चार्जेस 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम के, तो ये हैं मेरे वो दो चार्जेस 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम का, और ये भी -7 कूलम के दो चार्जेस जिनका मास है 100 ग्राम, और इसका मास है 100 ग्राम। कुछ इस तरह से एक स्ट्रिंग के थ्रू कनेक्ट किए गए हैं कि एक उसका कोई कॉमन पॉइंट है, ये है कॉमन पॉइंट जिसके थ्रू एक स्ट्रिंग के थ्रू ये दो चार्जेस कनेक्ट किए हैं। स्ट्रिंग की लेंथ 50 सेंटीमीटर इस तरफ, 50 सेंटीमीटर उस तरफ, और दो चार्जेस के बीच का जो डिफरेंस है वो है 5 सेंटीमीटर। आई होप क्वेश्चन का पैटर्न आप लोग समझ पा रहे होंगे। और इस पर जो फर्स्ट बात पूछी गई वो है इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन वन ऑफ द चार्ज। तो फर्स्ट पार्ट तो इसका काफ़ी इजी है कि सिंपल आप लोगों को पूछा गया कि इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगी ऑन वन ऑफ द चार्ज। इसके ऊपर आप लोगों को पता है कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स लगेगी 9 इंटू 10⁻⁹ प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस दैट इज 2 इंटू 10⁻⁻7 and 2 into 10⁻⁻7 over r square. So r is 5 और सेंटीमीटर है तो 5/100 स्क्वायर। तो फोर्स कितनी बनेगी? फोर्स बनेगी 9 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 36 एंड 10⁻, ये देखिए 9 और 14, और नीचे आप लोग देखें 5 का स्क्वायर दैट इज 25 इंटू 100 क्रॉस 100। सो फोर्स कितनी चलेगी? फोर्स है आपकी 36/25, और इस तरफ देखिए तो ये है 1 2 3 4 दैट इज 10⁻13 बन गया। जो 9 प्लस का पहले पड़ा हुआ, आगे आपके 4 और आगे तो 13 और 13, तो दैट इज 10⁻⁻1। ठीक है जी। और इसको आप लोग डिवाइड कीजिए 36 डिवाइड बाई 50 तो क्या होगा 1.44 into 10⁻⁻1 दैट इज 0.144 न्यूटन की फोर्स लगेगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लोग देखिएगा इसको। तो जो फोर्स लगी इसके ऊपर, वो फोर्स लगी इलेक्ट्रिक फोर्स 0.144 न्यूटन की इसके ऊपर फोर्स लगेगी, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी आप लोग जल्दी से इसको सोचें। तो अगर इसने इसके ऊपर फोर्स लगाई तो डायरेक्शन होगी इस तरफ। तो फर्स्ट का आपको आंसर मिल चुका है, फर्स्ट पार्ट का जो है फोर्स दैट इज 0.144 न्यूटन। ठीक है जी, तो मैंने आंसर लिख दिया, और इसको थोड़ा सफाई अभियान किया जाए इसका थोड़ा सा। और जो फोर्स आपको मिली इसमें वो मिली इस डायरेक्शन, ये डायरेक्शन। ठीक है जी, इस पॉइंट से इस तरफ आपकी फोर्स लगी, एफ ऑफ ई मैंने उसका नाम रख दिया, 0.144 न्यूटन की फोर्स लगेगी इस तरफ। अब जो सेकंड पार्ट है वो काफी इंटरेस्टिंग है, उसको देखिएगा। कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग। तो ऑन इट अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग। सो अलोंग द स्ट्रिंग मतलब क्या हुआ? अलोंग द स्ट्रिंग मींस ये है स्ट्रिंग आप लोगों का, तो इसके अलोंग रिजल्टेंट फोर्स बताएं, एक ये पूछ रहा है। एंड परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर हुआ ये। ठीक है, स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर हुआ, स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर, ये लीजिए। तो ये है स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर, ये है स्ट्रिंग और ये उसके परपेंडिकुलर बिल्कुल 90 डिग्री पर। तो आपको रिजल्टेंट फोर्स बतानी है अलोंग दिस और इस पे। तो ये आप लोगों का नेक्स्ट प्रोजेक्ट है। तो कुछ अगर मैं इसकी और जो फोर्सेस इस पर होंगी, ये तो कूलम्स फोर्स लगेगी, लेकिन इसका मास भी है, तो मास की वजह से फोर्स लगेगी mg डाउनवर्ड, और उसका एक रिएक्शन भी होगा अप साइड। और क्या होगा? और क्या होगा? और
ये है टेंशन, तो टेंशन का भी रिएक्शन आप लोगों को मिलेगा। इस तरफ स्ट्रिंग पर क्या लगेगी, टेंशन लगेगी, तो टेंशन की वजह से भी एक उसका भी रिएक्शन आपको इस साइड में मिलेगा। ये मैंने बना दी वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस स्मॉल मास ऑफ 100 kg हैविंग चार्ज 2 × 10⁻⁷। तो अब थोड़ा सा मैथ्स देखिए। बेसिक ये है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और ये 50 और ये भी 50। तो इससे जो मैं परपेंडिकुलर लूँगा वो इस 5 सेंटीमीटर को इक्वल डिवाइड करेगा 2.5, और इस तरफ भी बचेगा 2.5। लेट दिस एंगल इज थीटा, और ये है 50, तो ये एंगल भी होगा थीटा। ठीक है, तो ये एंगल भी होगा थीटा, और अगर ये एंगल थीटा हुआ तो ये भी होगा थीटा, और ये एंगल भी होगा थीटा, अल्टरनेट एंगल्स। तो अब नेट फोर्स अलोंग स्ट्रिंग क्या होगी? ठीक है, एफ नेट अलोंग स्ट्रिंग, अलोंग स्ट्रिंग क्या नेट फोर्स? तो ठीक है, इस तरफ एक होगा टेंशन, टेंशन इन द स्ट्रिंग। अच्छा जी, और इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या क्या आपके लगेगी? एम जी का कंपोनेंट होगा इस तरफ, दैट इज एम जी, एंगल थीटा है तो एम जी कॉस थीटा, और ये है एफ ई, तो एफ ई का इस साइड कंपोनेंट होगा एफ ई कॉस थीटा, और दूसरी तरफ होगा एफ ई साइन थीटा। ठीक है, तो दो फोर्सेस इस पर जो लगेंगी, देखिए, तो एक तरफ इस तरफ लग रही है टेंशन, और उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में एक एम जी का कंपोनेंट और एक एफ ई का कंपोनेंट लगेगा, एम जी का कंपोनेंट एफ ई का, तो वो ऑपोजिट में है तो माइनस कीजिए, माइनस एफ ई साइन थीटा माइनस एम जी कॉस थीटा, एंड दैट विल बी इक्वल टू। अब इस पर आप लोग थोड़ा पॉइंट देखिएगा, इस पर क्वेश्चन में बोला एट एन इंस्टेंट जस्ट आफ्टर द रिलीज। आप लोग इसको इस तरह से देखिए कि अगर इस पर दो मासेस थे, अगर इस डायरेक्शन में फोर्स हम लोग लगाएंगे तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स इसके ऊपर लगेगी। क्योंकि अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी तो ये मूव करना स्टार्ट करेगा सर्कुलर, और सेंट्रीपिटल फोर्स, नेट फोर्स विल बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, वो होगी mv² ओवर r। तो एट एन इंस्टेंट जस्ट आफ्टर द रिलीज, केस सारा हम लोग स्टडी कर रहे हैं जस्ट आफ्टर द रिलीज, रिलीज होने के जस्ट आफ्टर। तो जस्ट आफ्टर क्या होगा, टाइम तो जीरो होगा और वेलोसिटी भी उस पॉइंट पर जीरो होगी। एट एन इंस्टेंट जस्ट आफ्टर द रिलीज, तो वेलोसिटी इस टाइम पर जीरो होगी, तो वेलोसिटी की वैल्यू अगर मैं जीरो डालूंगा तो ये सारी वैल्यू आप लोगों की बन जाएगी जीरो। तो t माइनस एफ ई साइन थीटा माइनस एम जी कॉस थीटा विल बिकम जीरो। तो याद रखिए, जो कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स अलोंग स्ट्रिंग होगा जीरो, आंसर होगा उसका जीरो। और जो सेकंड था, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसका अगर नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को थोड़ा सोल्व कर लें इसी का, तो ये टेंशन इन द स्ट्रिंग की वैल्यू दे देगा। इसका एक पार्ट बच रहा है जी का, वो नेक्स्ट करते हैं, लेकिन पहले आप लोग टेंशन स्ट्रिंग कैलकुलेट कर लें। तो P विल बी इक्वल टू एफ ई साइन थीटा माइनस एम जी कॉस थीटा, तो एफ ई की वैल्यू है 0.144। साइन थीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, साइन थीटा कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा आप लोगों को, साइन थीटा कैलकुलेट, ये पार्ट सी चल रहा है इस पॉइंट से, ठीक है, पार्ट सी, बी का एक पार्ट बच रहा है वो हम लोग अभी करेंगे। तो साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा है आप लोगों का परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। सो व्हाट इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज 2.5 एंड व्हाट इज हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज 50, तो 1/20। तो साइन थीटा की वैल्यू आप लोग डालें 1/20। मास है आप लोगों का 100 ग्राम, तो उसको केजी में बदलने के लिए डिवाइड बाई 1000, और जी की वैल्यू आप लोग 10 लें। कॉस थीटा, कॉस थीटा आप लोग अगर देखेंगे एंगल्स काफ़ी स्मॉल है, तो कॉस थीटा की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 1 जाएगी। या एंगल्स काफ़ी छोटा हो तो थीटा, कॉस थीटा विल बी इक्वल टू 1। अगर आप लोगों को कैलकुलेट भी करना होगा तो सेम इसी वे से कॉस थीटा आप लोग कैलकुलेट कीजिए। तो कॉस ऑफ थीटा कितना होगा, बेस
ओवर हाइपोटेन्यूज। तो आप लोगों को बेस कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये ओवर हाइपोटेन्यूज ये आप लोग डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 1 ही आएगा, आप लोग ये कैलकुलेट कर लेना। तो साइन थीटा की वैल्यू तो 1/20, कॉस थीटा की वैल्यू होगी 1। तो ये 1000 से देखिए, 1000 से 1000 कैंसिल आउट, तो ये बच रहा है 1। सो टेंशन कितना आएगा, टेंशन विल बी इक्वल टू 0.144 डिवाइड बाई 20 माइनस 1। टेंशन की वैल्यू कितनी आ गई, इसको आप लोग थोड़ा और सॉल्व कीजिए। 144 20 इंटू 1000 माइनस 1, ठीक है जी। तो ये आ गया 1072 और ये है 0.1234। टेंशन कितना बन गया, टेंशन बन गया 0.0072 माइनस 1, 1 2 3 4, ठीक है जी, माइनस में। तो आप लोग जल्दी से इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को टेंशन की वैल्यू मिलेगी जल्दी से। तो इसी पे एक छोटा सा एरर जो सामने आया है, जब टेंशन ये इक्वेशन इस तरफ जाएगी तो ये साइन प्लस होगा, प्लस इस पॉइंट पर भी प्लस, और ये भी प्लस और ये भी प्लस। सो 1 प्लस आ जाएगा, दिस विल बिकम प्लस और आंसर विल बी, टेंशन विल बी 1.0072 न्यूटन। देखिए अगर आप बुक चेक करेंगे तो आपको 0.98 के करीब इसका आंसर मिलेगा। 1 सेकेंड, इसका आंसर जो बुक में मिल रहा है वो है 0.986 न्यूटन, ऑप्शन सी। पर इस पे आप लोग ये देखिए कि मैंने जी की वैल्यू ली है 10, आप लोग 9.8 अगर वैल्यू लेंगे तो आपको एग्जैक्ट आंसर बुक की तरह मिल जाएगा। एंड टेंशन हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली, जो टेंशन हम लोगों को मिली है दैट इज 1.0072 न्यूटन, ठीक है। और देन पार्ट बी का सेकेंड पार्ट आप लोग देखिए, पार्ट बी का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट तो ये था कि अलोंग द स्ट्रिंग कितनी रिजल्टेंट फोर्स होगी, तो वो आंसर तो आया 0 बिकॉज वेलोसिटी विल बी 0। सो नेट फोर्स जो आई थी वो 0 आई थी, लेकिन परपेंडिकुलर कितनी होगी, तो नेक्स्ट हम लोग करेंगे एफ नेट परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग, एफ नेट परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग। तो परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग अगर एफ नेट की मैं बात करूं तो क्या है एफ नेट, आप भी थोड़ा आइडिया लगाएं और दिमाग लगाएं। तो नेट ये है परपेंडिकुलर, तो इस तरफ कौन सा कंपोनेंट होगा, एफ ई का कंपोनेंट होगा एफ ई कॉस थीटा, ठीक है जी। सो एफ ई कॉस ऑफ थीटा, और एक कंपोनेंट इस तरफ होगा तो नेगेटिव माइनस साइन, और वो कंपोनेंट कितना होगा, वो कंपोनेंट होगा आप लोगों का एम जी का कंपोनेंट, और वो होगा एम जी, देखिए कॉस थीटा इस तरफ तो एम जी साइन थीटा इस तरफ, माइनस एम जी साइन ऑफ थीटा। तो एफ ई की वैल्यू आप लोग ऐड करें, एफ ई है 0.144, कॉस थीटा की वैल्यू थी 1, एम की वैल्यू है मास, मास मास व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम, दैट इज 100 डिवाइड बाई 1000, और जी मैं फिर से लूँगा, जी की वैल्यू फिर से है 10, और साइन थीटा की वैल्यू थी 1/20, ठीक है जी। सो ये बन गया आपका 0.144, और ये 1000 से 1000 कैंसिल, -1/20, -1/20 0.144 माइनस 0.05। अब लोग जल्दी से इसको माइनस कीजिए, तो माइनस करने पर क्या मिलेगा, 0.144 माइनस 0.5, तो देखिए 49 and this will come 0.094, okay, that will come 0.094 Newton. So net force along that string was 0, but perpendicular to string this around this direction will be 0.094, okay। तो पॉइंट बी के दो आंसर, एक आपका अलोंग आएगा 0, इसका आंसर आ गया अलोंग दैट इज 0 न्यूटन फोर्स थी, और परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग अलोंग जो होगा आंसर दैट इज 0.094 न्यूटन।
देखिए तो इस साइड इस डायरेक्शन में लगी है 0 और इस डायरेक्शन में लगी 0.094। देन नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट जो है इस क्वेश्चन का वो है एक्सेलरेशन ऑफ वन ऑफ द बॉल। एक्सेलरेशन हम लोगों को कैलकुलेट करेंगे 0.094। सो एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करें, डी पार्ट F इक्वल टू एम एंड A इज इक्वल टू F ओवर एम, वैल्यू ऑफ फोर्स, नेट फोर्स। तो नेट फोर्स क्या थी, नेट फोर्स अगर आप लोग देखें तो नेट फोर्स एक डायरेक्शन में लगी 0 और एक में लगी 0.094। तो नेट क्या होगा, 0.094 ही बची, दूसरी डायरेक्शन में 0 है। और डिवाइड कर दें इसको मास से, तो मास कितना है, मास है 100 और केजी में बदलने के लिए इसको डिवाइड करें 1000 से, तो ये कैंसिल आउट और आंसर विल कम 0.94 और यूनिट मीटर पर सेकंड। तो ये होगा ऑप्शन डी का आंसर। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, पार्ट्स थे इसके 4 पार्ट्स और इंटरेस्टिंग भी है। आप लोग इसको बार बार अप्लाई कीजिए, थोड़ा अपने माइंड से इसको समझिए कि क्या क्वेश्चन बोलना चाह रहा है, और 3-4 बार आप लोग प्रैक्टिस करोगे अच्छे से समझ के, तो आपको ज़रूर ये क्वेश्चन समझ आएगा। थैंक यू।